नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। इमरजेंसी के 50 साल हो गए। इमरजेंसी पर बहुत सारी बातें हुई आपातकाल को लेकर के कि आपातकाल लगाना गलत था, आपातकाल के क्या क्या प्रभाव हुए, क्या क्या परिणाम हुए और आपातकाल के कारण कांग्रेस सरकार की इमेज को लेकर के, इंदिरा गांधी को इमेज को लेकर के क्या क्या बातें हुई। लेकिन ये सारी बातें चलती रही हैं, चलती रहती हैं। देश में या देश के बाहर एक नया नैरेटिव गढ़ा जा रहा है और ये ऐसा नहीं है कि अभी ये नैरेटिव गढ़ा जा रहा है। ये नैरेटिव लंबे समय से गढ़ने की कोशिश की जा रही है और वो नैरेटिव क्या है? वो नैरेटिव ये है, और जब इमरजेंसी की बात आती है, 25 जून की बात आती है, तब वो और मुखरता से उसको बताए जाने की कोशिश की जाती है। वो क्या है कि जो घोषित इमरजेंसी थी वो तो घोषित इमरजेंसी थी, लेकिन अघोषित इमरजेंसी जो है, जिसको ये बोला जाता है कि नरेंद्र मोदी के शासनकाल में अघोषित इमरजेंसी है, वो ज़्यादा खतरनाक है। और इस नैरेटिव को चलाने वालों की एक लंबी जमात है, लंबी फेहरिस्त है। बात करेंगे आज इसी इस पर। अभी जो लोग ये बात कह रहे हैं कि देश में अघोषित इमरजेंसी है, जो इमरजेंसी से खतरनाक थी, मैं कुछ विषयों को ही लूँगा। हालांकि अगर इस विषय पर बात करें तो 2 घंटे भी आप बात करते रहिएगा तो कम पड़ेंगे। हमारी जो सीमितताएं हैं, उसी सीमितताओं पर बात करते हैं। जो घोषित इमरजेंसी थी, उस इमरजेंसी में लोगों सबसे ज़्यादा प्रभाव किन पर पड़ा था? जो पॉलिटिकल वर्कर्स थे, जो सोशल वर्कर्स थे, जो लोग सरकार की आलोचना करने वाले थे, इन सब को गिरफ्तार किया गया, इन सबको जेल में डाला गया और ये लगभग 2 साल से ज़्यादा ये जेल में रहे। 75 में लागू हुई 25 जून को और 77 में ख़त्म हुई। तो ये इस तरह का मामला है। अखबार छपने बंद हुए, उनकी बिजली काटी गई। उसके अलावा जो गिरफ्तारियां तो हुई ही, ज़बरदस्ती लोगों की नसबंदी कराई गई। ये कुछ मोटा मोटी वो थे, जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनको फेवर वाले नहीं थे, उनके साथ क्या हुआ, जो सरकारी कर्मचारियों के साथ किस तरह का व्यवहार हुआ, ये फिल्मी जो कलाकार थे, गीतकार थे, संगीतकार थे, मजरूह सुल्तानपुरी से लेकर के किशोर कुमार, देवानंद, उसके अलावा किस्सा कुर्सी का जैसी फिल्म, यहाँ तक कि शोले की फिल्म को अपना जो क्लाइमेक्स है उसको बदलना पड़ा। ये सब हुआ और इन सब को सबने देखा। अब जो लोग ये कह रहे हैं कि अघोषित इमरजेंसी मोदी के शासनकाल में है, उनसे ये पूछा जाना चाहिए कि किसको गिरफ्तार किया गया। जो उस समय का मीसा था, उस तरह के कौन से कानून में गिरफ्तार किया गया? अभी पॉलिटिकल वर्कर को, अगर आप पॉलिटिकल वर्कर की तुलना आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त लोगों के साथ करेंगे और आप अदालत के फैसले को जुडिशियल किलिंग करेंगे, तो वैसी ही तुलना होगी जैसी आम और संतरे की तुलना है। खैर, किस जुडिशरी को किसने जुडिशरी का गला घोटने की कोशिश की? क्या मोदी के समय में जुडिशरी का गला घोटा जा रहा है? मोदी के समय में तो सबसे ज़्यादा जुडिशरी मोदी सरकार के खिलाफ, मोदी सरकार के बहुत सारे पेट प्रोजेक्ट्स के खिलाफ फैसले करती है और सरकार कुछ नहीं करती। सरकार उस पर या तो चुप रहती है या उसका जो तरीका है कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत उसको पालन करती है। अब दूसरी तरफ अगर बात की जाए
कि मोदी सरकार पर, सरकार की आलोचना या मोदी की आलोचना पर कितनी गिरफ्तारियां हुई हैं। उनसे ज़्यादा गिरफ्तारियां तो कांग्रेस की सरकार और राहुल गांधी की आलोचना पर गिरफ्तारियां हुई हैं, विशेष रूप से कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल की सरकारों के द्वारा। और जब छत्तीसगढ़ की सरकार थी तब और जब राजस्थान की सरकार की तब उनकी पुलिस वहां पहुंच जाती थी। अभी 2 महीने पहले कर्नाटक की पुलिस दिल्ली में डेरा डाले हुए थे 2 जर्नलिस्ट को गिरफ्तारी करने के लिए। जब हाईकोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगाई तब जाकर के मामला शांत हुआ। और ये कह रहे हैं तेलंगाना सरकार ने महिला यूट्यूबर्स को गिरफ्तार करा लिया और उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया, ये सब उस पर है। क्या इस तरह के किसी इस यूट्यूबर को केंद्र सरकार ने गिरफ्तार किया? वो मनीष जो यूट्यूबर है बिहार का, जिसको तमिलनाडु की सरकार ने गिरफ्तार किया था, कांग्रेस समर्थित सरकार। ऐसा किसी यूट्यूबर को केंद्र सरकार ने मोदी की आलोचना पर गिरफ्तार किया गया? ये जो बात है कि इमरजेंसी को असंवैधानिक कहना गलत है। जो इमरजेंसी लगाई गई थी वो आर्टिकल 252 के तहत लगाई गई थी। बिल्कुल सही बात है कि इमरजेंसी लगाना गलत नहीं था, लेकिन इमरजेंसी लगाने के पीछे कारण होने चाहिए, उसके पीछे उसके पीछे तरीका सही होना चाहिए। क्या कैबिनेट ने इमरजेंसी लगाने की मंजूरी दी थी? पहले इमरजेंसी लगा, बाद में कैबिनेट की मंजूरी हुई। क्या राष्ट्रपति पर इस बात का दबाव नहीं था? रात को उनको जगा करके इमरजेंसी के डॉक्यूमेंट्स, इमरजेंसी प्रोक्लेमेशन पर साइन कराया गया। क्या ये संवैधानिक था? क्या जो इमरजेंसी के दौरान गतिविधियां थी वो सही था? वो जिस तरह से इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी एक्स्ट्रा जो गवर्नमेंटल वो होते हैं, वो बिगर देन द प्राइम मिनिस्टर, बिगर देन द कैबिनेट की तरह से काम कर रहे थे, वो संवैधानिक था। और अभी कौन ऐसा कर रहा है, इस पर भी चर्चा होनी चाहिए। क्या कोई मोदी से ऊपर है जो निर्णय करता है? क्या मोदी जुडिशरी का गला दबाते हैं? क्या अभी इस तरह की कोई ऐसी स्थिति है जहां पर कि सरकार ऐसा कोई काम कर रही है जो इमरजेंसी के दौरान जो हुए उनसे ज़्यादा खतरनाक है? जो लोग ये नैरेटिव बना रहे हैं, जो लोग ये नैरेटिव गढ़ रहे हैं कि ये जो डिक्लेयर्ड इमरजेंसी जो है वो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी की तुलना कर रहे हैं और अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी को खतरनाक ज़्यादा बता रहे हैं, उनकी असलियत समझ लीजिए। ये जो लोग ये बात कर रहे हैं या जो मोदी के आलोचक हैं जो ये बात बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो पूरा का पूरा मामला है घोषित और अघोषित इमरजेंसी का, और जो लोग अघोषित इमरजेंसी को घोषित से खराब बता रहे हैं, ये सारे लोग पहले कांग्रेस के सरकार की प्रशंसा करते थे, अब मोदी की आलोचना करते थे। पहले सरकार की प्रशंसा करके पैसे बनाते थे, अब मोदी की आलोचना करके पैसे बना रहे हैं। तरीका बदल गया है। पहले चैनल्स में बड़े पद मिल जाते थे, अब ये यूट्यूब के द्वारा पैसे बना रहे हैं। या और भी बहुत सारे हैं जिसमें चाइनीज़ फंडिंग है, चाइना इन लोगों को या और बहुत सारे तरीके हैं। तो ये वही लोग हैं जिनको मोदी के समय में खतरा नज़र आ रहा है और घोषित इमरजेंसी ज़्यादा खतरनाक लग रही है। जो लोग इस तरह की बात कर रहे हैं उनमें से कितनी लोगों की गिरफ्तारी हुई, आप इसको किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। सोशल मीडिया पर जाइए, जो मोदी के तीखे आलोचक हैं वो विदेश यात्राएं कर रहे हैं, वो
अमेरिका जा रहे हैं, वो यूरोप जा रहे हैं, उनको इस यूरोप की स्कॉलरशिप मिल रही है। जिनको इस देश में माइनॉरिटी खतरे में नज़र आ रहा है, जिनको इस देश में सरकार की नीतियां एंटी माइनॉरिटी नज़र आ रही है, वो अपना भला या अपना फ़ायदा या अपना वो ज़्यादा करते हुए नज़र आ रहे हैं। और कहीं पर भी इस तरह का नहीं नज़र आ रहा है कि उनके साथ कोई, जो लोग मोदी को गालियां दे रहे हैं, मोदी के मरने की बात कर रहे हैं, सरकार के खिलाफ फेक न्यूज़ फैला रहे हैं, हर दिन 4 बार ये बोलते हैं कि सरकार गिरने वाली है, जाने वाली है, 10 दिन में चली जाएगी, 20 दिन में चली जाएगी, 50 दिन में चली जाएगी, 100 दिन में चली जाएगी, और सरकार अब तक बची हुई है। इस तरह के फेक खबर फैलाने वाले भी कायदे से बेहतर ढंग से, और उनके जो व्यूज़ हैं वो मिलियंस में आ रहे हैं, इसलिए कि जो लोग देख रहे हैं वो एक माइंड सेट वाले हैं, वो हिंदू घृणा के माइंड सेट वाले हैं। और इस हिंदू घृणा को ये सारे यूट्यूबर्स बढ़िया से इनकैश कर रहे हैं। वो एक दुधारू गाय हैं जिसको ये यूट्यूबर्स दूह रहे हैं। कोई भी जो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी नहीं है, एक नैरेटिव क्रिएट किया जा रहा है, और उस नैरेटिव के बदले पैसे वसूले जा रहे हैं। सामान्यतः ये बोला जाता है कि ये भी एक नैरेटिव है कि ये चैनल मोदी का है, ये चैनल मोदी का है, ये चैनल मोदी का है। लेकिन आप मोदी के चैनल की तो बात कर रहे हैं, लेकिन आप कांग्रेस के चैनल की या लेफ्ट के मतलब कांग्रेस की प्रशंसा करके और लेफ्ट की प्रशंसा करके आप इम्पार्शियल कैसे हो सकते हैं? या मोदी की आलोचना करके या मोदी की हर बात की आलोचना करके आप इम्पार्शियल कैसे हो सकते हैं? ये लगातार हो रहा है, और ये वही लोग हैं जो पूरा इस मामले में फ़ायदा उठाने के फिराक में है। फ़ायदा उठाने के फिराक में ही नहीं, ये फ़ायदा उठा रहे हैं। तो कुल मिलाकर के ये जो पूरा का पूरा नैरेटिव है, ये पूरा का पूरा नैरेटिव आर्टिफिशियल है, योजनाबद्ध तरीके से किया गया है। और ये जो अघोषित इमरजेंसी का पूरा झूठ है, वो अब धीरे धीरे एक्सपोज हो रहा है। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।